बगल से लेकर के पूछना पड़ता है। तुमको तो निमंत्रण तक का भी ज्ञान नहीं है, कैसे सनातनी धर्म का रक्षा करने वाले हो। इतने साल की उम्र लेकर के तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि निमंत्रण किसे कहते हैं और चुनौती किसे कहते हैं। इससे ज्यादा तो भक्तों को ज्ञान है जो तुम्हारे मुख के सामने बता देते हैं, और जीवन के अंतिम सांस तक नहीं समझ पाओगे। गुरुशरण शर्मा, याद रखना मेरे वाक्यों को। तुम जिस तरह का जीवन जीते हो, जिस तरह का छल प्रपंच का जीवन जीते हो, समाज मानवता माफ नहीं करेगी। और मैंने भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम ट्रस्ट के संस्थापक संचालक परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र महाराज ने 3 नवंबर को लाइव प्रसारण के दौरान पाखंडी गुरु शरण महाराज को सख्त चेतावनी दी एवं कहा कि गुरु शरण महाराज के द्वारा जो शक्तिपुत्र महाराज के बारे में गलत अफवाहें एवं आरोप लगाए गए, उन्हें अगर गुरु शरण महाराज साबित कर देते हैं तो उन्हें शक्तिपुत्र महाराज के द्वारा 1 करोड़ की राशि इनाम दी जाएगी एवं अगर झूठ फरेब एवं बदनाम करने की कोशिश अगर गुरु शरण पाखंडी पंडोखर महाराज के द्वारा की गई, उन्हें अगर साबित नहीं कर पाए तो पाखंडी पंडोखर के खिलाफ भगवती मानव कल्याण संगठन कानूनी कार्यवाही करेगा, जिसका जिम्मेदार पंडोखर होगा। शक्तिपुत्र महाराज ने 11 दिन का पंडोखर को अल्टीमेट दिया है। अब देखना यह होगा कि पंडोखर इस विषय में क्या कुछ कर पा रहा है। मगर पाखंडी पंडोखर के द्वारा लगातार वीडियो अपलोड कर भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं शक्तिपुत्र महाराज के शिष्यों के द्वारा लगातार उन भ्रम फैलाने वालों का पर्दाफाश किया जा रहा है। शक्तिपुत्र महाराज के शिष्यों ने बताया कि पंडोखर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वह समझ नहीं पा रहा है शक्तिपुत्र महाराज को, इसलिए वह वाद विवाद झूठ फरेब फैला रहा है। एवं बताया गया कि शक्तिपुत्र महाराज लाइव प्रसारण 15 तारीख को होगा एवं उस लाइव प्रसारण में पाखंड पंडोखर को जवाब दिया जाएगा। तो बगल से लेकर के पूछना पड़ता है। तुमको तो निमंत्रण तक का भी ज्ञान नहीं है, कैसे सनातनी धर्म का रक्षा करने वाले हो। इतने साल की उम्र लेकर के तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि निमंत्रण किसे कहते हैं और चुनौती किसे कहते हैं। इससे ज्यादा तो भक्तों को ज्ञान है जो तुम्हारे मुख के सामने बता देते हैं, और तुमको मंच में ही गलती स्वीकार करना पड़ता है। अच्छी बात है, गलती को स्वीकार कर लेना बहुत अच्छी बात है, मगर काश अगर कुछ और गलतियों को स्वीकार कर लिए होते तो शायद तुम्हें जिस तरह समाज का सामना करना पड़ेगा वह सामना न करना पड़ता। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी परवाह मत करो। मैं मान अपमान से परे होकर के जीवन की यात्रा तय करता हूं। अपमानित होकर के भी समाज के सामने अगर तुम जैसे लोगों का पर्दाफाश कर सका, तड़पती कराहती मानवता को बचा सका, तो मेरे साथ जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। मैंने रास्ता यही चयन किया है, मार्ग मैंने चयन किया है। मैं जानता हूं तुम जैसे एक से एक लोग दिग्गज बैठे हैं जो अपने आप को धनवान के नाम से दिग्गज बनाए बैठे हैं। साधनात्मक चीजें कोई चीज नहीं है। मैंने तुम जैसे सैकड़ों लोगों को चुनौती दी है, सैकड़ों लोगों का पर्दाफाश करने की आवाज उठाई है। तुम मेरी क्या चुनौती इसका सामना करोगे। तुमने इतने दिनों की स्थिति को भी मैं आज आह्वान करना चाहता हूं। सभी धर्मों के धर्म प्रमुखों का, बड़े बड़े मठ जितने हैं उनके धर्म प्रमुखों का, सभी अखाड़ा परिषदों के प्रमुखों का आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार इस विचारधारा को सुने, समझे। समाज के बीच की जो मेरे द्वारा आवाज उठाई गई किसी गर्व और घमंड से नहीं उठाई गई। मैंने हर मंच से कहा, मैं किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ, साधनात्मक मेरा जीवन पूर्ण मर्यादाओं से जुड़ा हुआ है। तप त्याग पुरुषार्थ और परोपकार ही मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म पथ है। भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की त्रिवेणी में हर पल उस परम सत्ता के चरणों में मेरी भक्ति जुड़ी रहती है। उसी से मानवता को भी जोड़ा जा रहा है। धर्म धैर्य पुरुषार्थ ही मेरी पूंजी है। मेरा धैर्य कितना अडिग है, इसको डिगाने की क्षमता किसी की नहीं। तुम जैसे लोग मुझे विचलित नहीं कर सकते। मेरा एक रोया भी नहीं तुम जैसे लोगों से विचलित होता है। मगर गुरुशरण शर्मा, तुम्हारे तो हाथ पैर कांप रहे हैं केवल मेरी आवाज को सुन करके। मेरे द्वारा जब यह कह दिया गया था मैं 3 तारीख को आ रहा हूं, तुम व्यथित हो गए। 3 तारीख को गुरुजी बोलेंगे, 3 तारीख को बोला जाएगा, आवाज उठाई जाएगी। तुम अपने मंचों से ही कहते चले गए, व्यक्त करते चले गए। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कम से कम इस स्थान का भय तो है। तुम अपनी कई व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर रहे हो। तुम्हारे स्थान में, आश्रम में हड़कंप मचा हुआ है। कई चीजें जो 20-20 रुपए बेची जा रही तो 5 रुपए में बेची जाने लगी। पर्चियां जो अलग तरीके से काटी जा रही तो उनमें अब दूसरी तरीके से काटी जाने लगी। तुम अपनी कैसेटों को खुद उठा करके देखना, अच्छी बात है, सुधार करो। मेरा कहना यह रहता है कि मेरी आवाज जिस बिंदु पर उठती है वहां कमियां होती हैं। अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखना कि तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम किस प्रकार की यात्रा तय कर आज तक नहीं समझ पाओगे। गुरुशरण शर्मा, याद रखना मेरे वाक्यों को। तुम जिस तरह का जीवन जीते हो, जिस तरह का छल प्रपंच का जीवन जीते हो, समाज मानवता माफ नहीं करेगी। और मैंने आह्वान किया है समाज का कि आओ एक बार आवाज उठाओ, खुले मन मस्तिष्क से अपने विवेक को खोल करके। मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ आवाज उठाओ।
अगर तुम जैसे पड़ोखर महाराज, तुम जैसे लोग, प्रेमा साईं जैसे लोग, और यहां पर बागेश्वर धाम में बैठे हुए लोग जो झाड़ फूंक के नाम पे फूंक मारते हैं, झुनझुना बजाते हैं, एक भी भूत किसी को सिद्ध नहीं है कुछ चीजें जिन चीजों के माध्यम में तुम लोग कार्य कर रहे हो। अच्छी बात है, समाज को कथा सुनाओ, कार्य करो, राम नाम का जाप करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छे कार्य करो। मगर मुझे हर उस व्यक्ति से आपत्ति होगी जो समाज का शोषण कर रहा होगा, जो भ्रमजाल फैला रहा होगा, उस हर व्यक्ति से आपत्ति है। और इसके लिए मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया। और हर बात को प्रारंभ भक्ति मानव कल्याण संगठन करता है और अंत भी भक्ति मानव कल्याण संगठन ही करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तुमने अनेकों ऑफर भेजी संतराल में कि मैं मौन हो जाऊं, शांत हो जाऊं, तो आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं बोलोगे। तुम्हें नहीं, तुम्हारे खानदान को चुनौती देता हूं। खानदान का तात्पर्य मैं किसी के माता पिता पे नहीं जाता हूं। होश से ध्यान से सुन लेना। तुम्हारा वह खानदान जो जिसको तुम किसी को छोटा भाई मानते हो, किसी को बड़ा भाई मानते हो, जो इस तरह झाड़ फूंक के कार्य कर रहे हैं। तुम कह रहे हो मेरे 50 पीठे चल रही हैं जो इसी तरह झाड़ फूंक करते हैं। उन समस्त त्रिकालदर्शियों को एक साथ चुनौती देता हूं। उतने ही नहीं, देश में जितने अधर्मी अन्याय हो, जितने लोगों का शोषण कर रहे हो, एक साथ सब मिलकर के आ जाओ। क्षमता है तो मेरी आध्यात्मिक सत्य का सामना करो। जो बिगाड़ सकते हो, समाज के अंदर तुम भय पैदा करते हो कि ये तंत्र करके दुश्मन 5 दिन ऐसा कर दो, दुश्मन 5 दिन के अंदर घुटने टेक देगा। इसी से भयभीत हो जाती आम जनता कि उनसे तुम लाखों लाख रुपए अपने हाथ लूटते हो, और जब बेचारे विरोध करना चाहते हैं तो उनको भय हो जाता है कहीं भूत न लगा दिया जाए। इस चीज का बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा? देवकी नंदन ठाकुर जैसे लोग जो एक अच्छे कथावाचक, मैं मानता हूं एक अच्छे कथावाचक है, समाज को अच्छा ज्ञान देते हैं, वह भी आपके मंच पर जवा करके घुटने टेक देते हैं और कहते हैं हमें कहीं भूत मत लगा देना। बड़े भाई अपने छोटे व्यक्ति को भी बड़ा भाई अगर वो ज्ञान से मान करके कह देते कि आप मुझसे ज्यादा ज्ञानवान हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आवाज नहीं उठाता। मगर जो समाज से जुड़े हो, जिनके विचारों को लाखों लाख लोग देखते हैं, देवकी नंदन ठाकुर से भी गलती हुई, और ये लोग इसी को ताक करके बैठे रहते हैं कि एक कोई कमी गलती करे वो अपने फायदे के लिए उसको उठा करके विज्ञापन के रूप में समाज में प्रचारित करते हैं। देवकी नंदन ठाकुर से उनकी अनेकों बातें हुई होंगी, मगर देवकी नंदन ठाकुर का बागेश्वर धाम के उनकी तरफ झुकना और ये कहना बड़े भाई तुम हो, भूत मेरे पीछे न लगा देना, मैं तुमसे डरता हूं, इसको बड़ा प्रचारित किया गया। इस तरह प्रचारित कर दिया गया कि जिससे दूसरे लोग भी भयभीत खाएं। ये ढोंग पाखंड की दुकानें बंद करो, कथाएं सुनाओ, राम नाम का जाप कराओ। कोई झाड़ फूंक आवाज नहीं उठाना चाहता। हमारे सम्मानित शंकराचार्य भी आवाज नहीं उठाना चाहते। बड़े बड़े मठों में बैठे हुए मठ के प्रमुख आवाज नहीं उठाना चाहते, इसलिए कि तुम जैसे लोगों से गालियां कौन सुनेगा, अपमानित कौन होगा कि आवाज उठाई जाएगी तो सैकड़ों गालियों का सामना करना पड़ेगा। मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं जानता हूं मैंने जिस पद का चयन किया है, जहां एक तरफ मेरा तप त्याग पुरुषार्थ परोपकार का कार्य है, जहां एकांत साधनाओं के लक्ष्य हैं, वहीं पर अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ भी मुखर होकर के आवाज उठाता हूं। मेरी आवाज को बंद करने की तुम जैसे लोगों की ताकत नहीं है। हाँ, चुनौती देता हूं, तुम्हें 11 दिन का समय देता हूं। कर सको, प्रमाणित कर सको तो 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। अपने आप को लगा लो, तुमसे जुड़ा हुआ जो मीडिया है उसको लगा लो, तुमसे जुड़े हुए लघुए भगुए जितने जुम कह रहे हो हमारे पीठ चल रहे हैं, सब त्रिकालज्ञ हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा कर लो और तलाश करके प्रमाण करके लेकर के आ जाओ कि रामखिलावन शुक्ला की हत्या मैंने की थी, मलवा थाने में मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज है या व्यवहारी में कोई ऐसा मुकदमा दर्ज है, कोई भी एफआईआर दर्ज होगी उसकी कॉपी ला करके दिखा देना। मैंने कहा उसी दिन से मैं समाज का त्याग कर दूंगा, समाज में आध्यात्मिक जीवन नहीं जीऊंगा। गलत अफवाहें पैदा करने की कोशिश मत करो। अपने आप को त्रिकालज्ञ करते हो, बड़ी तुमको वैभव मिल गया था, पवन देव ने तुम्हारी मदद कर दी, ईश देव ने मदद कर ली, बजरंगबली ने मदद कर दी। बजरंगबली तुम्हारे गुलाम नहीं है। अरे उन्हीं पवन देव ने, बजरंगबली ने तो तुम्हारे गले में फंदा डाल दिया है कि तुमने जो कुछ कह दिया है उसकी तुम भरपाई नहीं कर सकोगे। 11 दिन के अंदर समय देता हूं, 11 दिन के अंदर माफी मांग लो, गलती मान लो जो तुमने मेरी बहन के लिए अपशब्दों का उपयोग किया है। अन्यथा 11 दिन के बाद मैं निश्चित है सामान्य बातों पर कभी इस बात नहीं कहता, 11 दिन के बाद तुम्हारे खिलाफ निश्चित है कोर्ट में अवमानना का जो भी तुमने कुछ किया है, मानहानि का दावा भी दायर होगा और आपराधिक मुकदमा भी दायर होगा। फिर मुझे मत कहना, अपराध करोगे आवाज उठाई जाएगी। तुम्हारी मेरे तक बात होती तो मुझे 100 गालियां देते रहते, मैं सुनता रहता, तुम्हें जवाब देता रहता। और वैसे मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, मेरे शिष्य इतने पात्र हैं, सामर्थ्यवान हैं कि तुम उन्हें गालियां दोगे तो गालियों का जवाब किस तरह से देना वो जानते हैं। मुझे किसी को उकसाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम मेरे शिष्यों कहते हो कि जैसा गुरु होगा वैसे शिष्य होंगे। मेरे द्वारा तो कभी गालियां नहीं दी गई, मेरे द्वारा तो शिष्यों को गालियां नहीं दी जाती। हाँ, मेरी चेतनात्मक आवाज जरूर होती है, निर्भीक निडर आवाज जरूर होती है, सत्य की आवाज जरूर होती है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। उस सत्य की आवाज उठती रही और उठती रहेगी। मेरे सभी शिष्य मर्यादित हैं, मर्यादाओं में जीवन जीते हैं। जिसके 20 लाख के लगभग शिष्य हों दीक्षा प्राप्त, 1 लाख से अधिक जीवनदारी शिष्य हों,
आज तक कोई नहीं कह सकता कहीं भी किसी सांप्रदायिकता में, कहीं पर भी किसी तोड़फोड़ में मेरे संगठन के सदस्य सम्मिलित रहे। व्यक्तिगत क्षेत्रों में किसी छोटे मोटे विवाद हुए हो, वो अपने उनके विवाद हो सकते हैं। सैकड़ों फर्जी एप्लीकेशन बना करके आवाज पैसे के बल पर तुम अनेकों मीडिया चैनलों में आवाज उठाओ। मैं यही चाहता हूं तुम जितनी आवाज उठा सको आवाज उठाओ। उससे बड़ी आवाज भक्ति मानव कल्याण संगठन की उन्हीं मीडिया चैनलों पे आकर के उठेगी, तब तुम्हारा ऐसा पर्दाफाश होगा कि तुम कहीं के नहीं बचोगे। वही हाल होगा जो मैं कहना नहीं चाहता। तुम खुद थोड़ा बहुत तो समझदार हो ही। 30 सालों से लोगों को के साथ छल कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो। चालाकी तो तुम्हारे रोम रोम में बसी है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर एक भी क्षमता नहीं है। तुम भ्रम फैला रहे हो। कोई भी भूत सिद्ध नहीं है, कोई चौकीदारी नहीं भूत प्रेत तुम्हारे कर रहे हैं। और मैं समाज के लोगों का आह्वान करता हूं, भय त्याग दो, निर्भय बन करके रहो। जिस तरह मेरे 20 लाख शिष्य निर्भय बन करके जीवन जीते हैं, किसी तांत्रिक मांत्रिक से नहीं डरते। माता भक्ति आदि शक्ति जननी जगदम्बा जिसकी रक्षक हो, कोई तांत्रिक मांत्रिक उनका एक भी अहित नहीं कर सकता। मैं उन लोगों का भी आह्वान करता हूं जिनका शोषण किया गया है, बढ़ के आए इस आश्रम में। आश्रम स्वागत करता है, उन्हें सच्चाई ईमानदारी का मार्ग मिलेगा और उन्हें सत्य का ज्ञान होगा कि धार्मिक स्थानों में आज भी कितनी बड़ी सत्यता है, कितनी बड़ी सत्यता से कार्य किए जा रहे हैं। और तुम्हें संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। और मुखर होकर के आवाज उठाओ, डरो मत, आओ आवाज उठाओ कि कम से कम तुम ठगे गए हो, दूसरा न ठगा जा सके। उस पर मुखर होकर के आवाज उठाओ। सब भक्ति मानव कल्याण संगठन आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हो। आपकी ही नहीं, और समाज में नाना प्रकार के जहां जहां पर भी तंत्र मंत्र के नाम पे ढका जा रहा हो, कहीं ऐसी जगहों पर जहां गलत हो रहा हो, कोई माफिया हो, किसी प्रकार हो, भक्ति मानव कल्याण संगठन किसी भी ताकत से नहीं डरता। उन सत्ताओं से भी नहीं डरता जो गलत कर रही हैं, गलत का संरक्षण दे रही हैं। सत्ताएं गलत जगह झुक सकती हैं, उनको वोट की आवश्यकता पड़ती है। मगर भक्ति मानव कल्याण संगठन एक विचारधारा का जीवन जीता है। पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम एक विचारधारा का जीवन जीता है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक विचारधारा का जीवन जीती। मुझे कभी कोई भी चुनाव नहीं लड़ना, मुझे फुर्सत ही नहीं है। तुम जैसे लोगों को बताने समझाने के लिए भी मेरे पास समय नहीं रहता। और समय देकर के मैं आज तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं, तुम्हारे बारे में और शिष्यों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरी तीनों धाराएं समाज को दिशा देने के लिए इनके बारे में विस्तार से बता चुका हूं। आगे जरूरत पड़ेगी और बता दूंगा। एक भी चुनाव मुझे नहीं लड़ना, कभी मेरे द्वारा नहीं कहा गया कि मैं कभी भी चुनाव लड़ूंगा। हर मंचों से कहा गया मैं जिस पद पर हूं वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा की कृपा ही मेरी सब पूंजी है, वही मेरी सब क्षमताएं हैं। तुम्हें बार बार इन चीजों की जानकारी मेरे शिष्यों द्वारा मिलती रहेगी। सुधार कर लोगे, तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तुम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी गलत रास्ता प्रशस्त कर रहे हो। बड़े बड़े आश्रम बना करके भी समाज को दिशा नहीं दे पाओगे। सनातन से इसकी रक्षा नहीं होनी। सनातन धर्म की जिससे रक्षा होनी है वह मार्ग भक्ति मानव कल्याण संगठन समाज को दे रहा है। एक सूत्र में गलत जानकारी दी है। जो प्रकाशित हुआ था, किसी समय कुछ लोगों ने प्रयास किया था इसी आश्रम को बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है। उस कानूनी प्रक्रिया में वो खुद चक्कर काट रहे हैं। और तुम्हें भी चक्कर काटना हो तो मुखर होकर आवाज उठाओ। मेरे शिष्य इस तरह के तुम लोगों की काल में, चूंकि मेरे शिष्य मेरे हृदय में वास करते हैं, मेरे शिष्य मेरे बारे में पग पग की जानकारी रखते हैं। मेरे जीवन का कोई भी पक्ष खुला नहीं, खुला जीवन जीता हूं। उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है, खुला खेल फर्रुखाबादी खेलता हूं, इतना ध्यान रखना। अखाड़े के बीच में खड़ा होकर के आवाज उठाता हूं, किसी से छिप करके नहीं, किसी के कंधे में बंदूक रख करके नहीं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मेरा जन्म हुआ है, भद्रवास ग्राम में मेरा जन्म हुआ है। 19-20 तारीख को भदवा में रहूंगा। आना हो तो देख लेना कि भदवा के लोग किस तरह मुझे स्नेह देते हैं, किस तरह मुझे प्रेम देते हैं। वहां पर भी मैंने एक धर्मशाला निःशुल्क बनवा रखी है। तुम तो अपने आश्रम के अंदर लोगों से किराया लेते हो रहने का, शेड में भी कोई रहते हैं उनसे भी किराया वसूल करते हो। वहां पर भी मैंने निःशुल्क धर्मशाला बना रखी है। आश्रम में मेरे तो यहां कोई किसी प्रकार का शुल्क है ही नहीं। जिस तरह का तुम जीवन जीते हो, मेरे जीवन तुम्हारे जीवन में आकाश पाताल का अंतर है। कौन क्या है इसका समाज निर्णय करेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो, किस प्रकार का जीवन जी रहे हो। आज तुम्ही जैसे लोगों ने याद रखना, तुम्हें ही नहीं, तुमने इस तरह और कई बातें कही कि आश्रम में पेड़ में लटकी हुई लाश पाई गई, गुरुजी के आश्रम से नरकांकाल निकले। ये सब बातें याद रखना। तुम्हें इन्हें सब बातों के लिए चुनौती देता हूं। समाज को तुम जितना गुमराह कर सके गुमराह कर लिया। अरे यह पावन पवित्र भूमि है जो लोगों को चेतना प्रदान करती है। एक भी प्रमाण साबित कर देना कि मेरे किसी आश्रम में पेड़ से लटकी हुई कोई लाश पाई गई है तो मैं तुम्हारे सामने उस गलती को स्वीकार कर लूंगा। अरे इतना तो विवेक होना चाहिए तुम जैसे लोगों को कि कहीं ना कहीं अगर एक भी ऐसी घटना होती तो क्या एफआईआर दर्ज न होती। पुलिस बेवकूफ है, प्रशासन बेवकूफ है। जहां आवाज धर्म अध्यात्म के खिलाफ तो न मालूम कितनी आवाजें उठती रहती हैं।
और मेरे द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें माफिया, शराब माफिया, तुम जैसे लोग जो इस तरह की स्थितियों को लोगों का शोषण करते हैं, मैं तो खुला युद्ध छेड़े हुए पिछले 30 वर्षों से। मेरे विरुद्ध तो पूरा समाज है, वह समाज जो जिस तरह की गलतियां करता है, मगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है हर वह आध्यात्मिक समाज, मेरी वह विचारधारा के साथ हर वह समाज जुड़ा हुआ है जो सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में, मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ के रास्ते पे चलता है। वह सभी इस पथ पर जुड़े हुए हैं। तुमने इतनी नीचता की चरम सीमाएं लांघ दी, तुमने इतनी अपवित्र बात उस पवित्र धाम में बजरंगबली के भक्त होकर के कहते हो कि मैंने अपनी बहन से एक बेटी पैदा कर ली। धिक्कार है तुम्हारे। अरे मेरी बहनों का जीवन गंगा जल के तरह पवित्र जीवन है। शत्रु भी कभी भी उन पर आवाज इस तरह की नहीं उठा सकते, उनकी पवित्रता पर, उनकी निश्चलता पर। और तुमने मेरी बहन को अगर देखा होता, आज उनकी उम्र 90 वर्ष के आसपास होने वाली है। तुम उन्हें क्या समझोगे? उनका बचपन से आध्यात्मिक जीवन, एक छोटी बहन थी जिनका एक बेटा था, सपरिवार संपन्नता से रह रहे हैं। बीमारी में कुछ शादी के कुछ समय बाद ही उनकी वहीं पर भी दिवंगत हो गई थी। वहां पर जाकर के जालौन में जाके पता कर लेना। और बड़ी बहन तो तेरे सर के पास ही बैठी हुई है। जिस जिले में तू बैठा हुआ है उसी जिले में बहन बचपन से लेकर के आता, शादी के बाद से लेकर के, और तेरे जैसे उनके बेटे और बेटियां हैं। इतनी नीचतापूर्ण अपने आप को बजरंगबली का भक्त कहता है। तुझे चुनौती देता हूं कि एक भी घटना मेरा बचपन से लेकर अब तक अगर दुनिया में, चूंकि तूने आवाज उठाई है, आवाज उठाना मेरा कर्तव्य, और एक बार नहीं अगर 100 बार जरूरत पड़ेगी तो समाज के बीच आऊंगा और आवाज उठाऊंगा। बचपन से लेकर आज तक का जीवन समाज के बीच रहा है। बचपन से लेकर आज तक की यात्रा मैंने समाज के बीच की है। मेरे आध्यात्मिक जीवन में एक भी कहीं से ढूंढ करके लाकर खड़ा कर देना कि मेरा किसी भी नारी के साथ गलत अवैध संबंध है। बचपन से लेकर के एक यात्रा समाज के बीच रही है। शादी के बाद एक सीमित दायरे में मेरा गृहस्थ का जीवन उस रूप में रहा जहां संतानों की उत्पत्ति के लिए रहा हो। पिछले 25 वर्षों से तो मैं सपत्नीक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। तुम तब त्याग पुरुषार्थ क्या होती है, साधना क्या होती है, समर्पण क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करो। अब भी वक्त है, मौका दे रहा हूं। तुम मौका चाहते थे, मौका मैं दे रहा हूं कि तुम्हें 11 दिन का समय है। पूरी एजेंसियां लगा दो, 1 करोड़ का इनाम दूंगा। गलत साबित कर दो, 1 करोड़ का इनाम ले जाना, और जो कहोगे वह स्वीकार कर लूंगा। अगर ना कर सके तो 11 दिन के अंदर अंदर माफी मांग लो। 15 तारीख को मैं पुनः आऊंगा सामने। मौका दे रहा हूं, या तो सुधर जाओ, गलती स्वीकार कर लो उन्हीं मंचों में कि तुमसे गलती हुई, तुमने गलत प्रचार कर दिया, गलत तुमने भ्रमजाल लोगों को फैला दिया, और अगर आवाज मेरे द्वारा उठाई गई थी तो ऐसा समाज में होना चाहिए। स्वीकार कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किसी से विरोध नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। 11 दिन याद रखना, 15 तारीख को मैं पुनः आऊंगा। अगर तुम कोई भ्रमजाल फैलाओगे तो उस भ्रमजाल का भी जवाब देने आऊंगा। और अगर जरूरत पड़ेगी, मेरे द्वारा अनेकों चीजें, शिष्यों को मार्गदर्शन भी दिया जाता है। 15 तारीख को भी मैं अगला शिविर की डेट भी भक्तों को जानकारी दूंगा। अगला जो शिविर होगा उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। मेरे लिए तुम कोई महत्वहीन हो, महत्वपूर्ण नहीं हो। चूंकि तुम समाज का शोषण कर रहे हो, इसलिए आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है। तुम जैसे और लोग अपने आप इकट्ठा कर लो, और लोगों की इकट्ठा कर लो। मैं तो इसलिए समय दे रहा था कि शायद आने को, तुम कह रहे थे ये मठ वाले आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसा होगा। तुमने सोचा जैसे पूरा माहौल बन जाएगा। अरे माहौल तुम्हारे विरुद्ध बन चुका है। तुम्हारे विरुद्ध संतों की आवाजें उठने लगी हैं कि हाँ, ये जो इस तरह का प्रवंच किया जाता है, देवी देवता किसी के गुलाम नहीं है। जो अनेकों लोग, प्रेमा साई जैसे लोग कहते हैं कि मातंगी माता आए, इधर से जाप करे, इधर पूजा करे, इसका ये नष्ट कर दे, इसको ऐसा कर दे, रीढ़ में बेताल बैठा हुआ है, मस्तक पर जिन्न बैठा हुआ है, इसको निकाल फेंके, इसको जला के भस्म कर दे। अरे धूड़, तो जला करके यदि भस्म कर देते हो तो फिर उनको क्यों प्रभावित बार बार होना पड़ता है? क्यों बार बार उन अमावस्याओं में बुलाते हो? अगर एक बार तुमने उनको भस्म कर दिया अपने हवन में, तो फिर अनेकों अमावस्याओं में किस लिए बुलाना पड़ता है? और ज्यों के त्यों उसी तरह प्रभावित रहते हैं। 10-5% लोगों को अगर किसी प्रकार का लाभ मिलता है तो उनकी अपनी भावना से मिलता है, उनकी अपनी चेतना से, उनके घर में अपने पूजा पाठ से मिलता है, धार्मिक स्थानों पे दर्शन मिलता है। मैं दुनिया के किसी धार्मिक स्थान का मैंने आज तक विरोध नहीं किया। जहां सच्चाई ईमानदारी से झाड़ फूंक भी किया जाता है, उनका मैंने विरोध नहीं किया, और न विरोध करता हूं। मेरे शिष्यों के लिए रहता, सभी धार्मिक स्थानों में जाओ, कभी मेरे द्वारा मना नहीं किया जाता। मगर हर भेषधारी को किसको नमन करना, किसको नहीं करना, इसके लिए मैंने उनको विवेक दिया है, उनके अंदर मैंने जागृत पैदा की है। आज जनों को जगह पर जो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े लोगों का मार्गदर्शन कर लेते हैं, छोटी मोटी समस्याओं में आने पे आत्महत्या कर लेते हैं। अनेकों आवाज मेरी द्वारा उठाई गई है, समाज का शोषण किया जा रहा है। कहां सनातन धर्म है? कहां तुम जैसे ब्राह्मण बैठे हो? अरे ब्राह्मणों के नाम पे कलंक हो, तुम जैसे लोग कलंक हो, और यही रास्ता तय